एक गांव में एक औरत रहा करती थी जिसका नाम रेखा था। वह अकेले अपने पोते अमन के साथ रहती थी। उसके पति, बेटे और बहू का देहांत कार एक्सीडेंट पर हो गया था। वह बहुत बड़ी चुगलखोर औरत थी। उसका काम बस घर घर जाकर दूसरों की चुगलियां करना था। एक दिन वह अपने पड़ोसन जया के घर जाती है। रेखा को अपने घर आते देखकर जया अपने मन में सोचती है, अरे ये चुगलखोर तो मेरे ही पास आ रही है। अब ये किसी न किसी की चुगली किए बिना तो जाएगी नहीं। ऊपर से मुझे चुगली सुनना पसंद नहीं है। अरे जया बहन, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। कैसे आना हुआ? बस बैठी थी तो आ गई आपसे मिलने। वैसे आपको पता है वो शर्मा जी का बेटा, उसने अपने पसंद की शादी की है। मैं तो कभी भी नहीं इजाजत देती। पता नहीं शर्मा जी कैसे राजी हो गए। वो तो बड़े स्वाभिमानी बनते थे। लो, अब कहा गया उनका स्वाभिमान। हाँ रेखा बहन, बस इन लोगों को बोलना ही आता है। मैं भी रहती ना तो कभी भी इस रिश्ते के लिए तैयार न रह। पता नहीं कैसे शर्मा जी राजी हो गए। हाँ नहीं तो क्या। चलो अब मैं चलती हूँ, काफी देर हो गई है। आप अपनी थी, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई है। जया अपने मन में बड़बड़ाती है, हाँ, सिर्फ मुझे बताई है। झूठी रास्ते में ही आधे मोहल्ले को बताते हुए आई होगी और कह रही है सिर्फ आपको ही बताया है। अभी जाकर न जाने कितने और को बताएगी। चुगलखोर। रेखा अपने मन में बोलते बोलते जाती है। अब किसके घर जाओ चुगली करने? तभी उसे शर्मा जी दिखते हैं। अरे हाँ, शर्मा जी, उनको तो बताया ही नहीं। रेखा शर्मा जी के घर चुगली करने जाने लगती है। तभी उसे याद आता है कि वो जिसकी चुगली की खबर फैला रही है वो तो उन्हीं के घर की है। अच्छा हुआ याद आ गया, वरना पता नहीं क्या होता। मेरी याददाश्त भी ना बहुत कमजोर हो गई है। मुझे ये बात याद रखनी होगी कि मुझे ये बात उन्हें नहीं बतानी है। पर अब किसको बताऊं? अरे हाँ, राखी बहन को। लेकिन आज नहीं बताऊंगी, आज के लिए इतना काफी है। अगले दिन वो राखी से मिलने उसके घर गई। अरे राखी बहन, आप कहाँ हो? अरे रेखा बहन, आप यहाँ कैसे आना हुआ? आपसे मिलने के लिए आई हूँ। अरे राखी बहन, आपको पता है मोहनदास जी की जो छोटी बहू है ना, वो बहुत तेज है। अपने सास ससुर की थोड़ी सी भी इज्जत नहीं करती और ना ही अपने पति अजय की भी कोई बात मानती है। पर मैंने तो उनकी बहू की बहुत तारीफ सुनी है। हाँ, पर मैं जब आ रही थी तो मैंने सारी बात सुनी और सबसे पहले आपको बताई हूँ। रेखा का काम बस लोगों के घर की बात सुनना और उसमें नमक मिर्च लगाकर दूसरों को बताना था। ये लोगों के घर की खबर फैलाना कितना मुश्किल का काम है, पर इन लोगों को क्या पता, ये क्या जाने। खैर, अब मैं किसको बताऊं अपनी बात। उतनी ही देर में रेखा को अपने मोहल्ले की एक औरत दिखाई देती है जिसका नाम कुसुम था। रेखा कुसुम के पास चुगली सुनाने के लिए जाने लगती है। कुसुम ने जब रेखा को अपने पास आते हुए देखा तो अपने मन में कहा, अरे ये चुगलखोर तो मेरे ही पास आ रही है। अब ये किसी न किसी की चुगली किए बिना तो जाएगी नहीं। ऊपर से मुझे चुगली सुनना पसंद नहीं है। फिर रेखा कुसुम के पास आकर कहती है, अरे कुसुम बहन, आप यहाँ? मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। कुसुम अपने मन में बोलती है, हाँ, चुगली सुनाने के लिए ही ढूंढ रही होगी। इसके पास चुगली के अलावा कोई और काम थोड़ी ही होता है। क्या हुआ बहन, कोई काम था क्या जो आप मुझे ढूंढ रही थी? नहीं, बस आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा था। वैसे आपको पता है शर्मा जी के बेटे ने भागकर शादी की है। और फिर रेखा कुसुम को सारी बात नमक मिर्च लगाकर बता देती है। कुसुम बस उसकी बात में हाँ मिलाकर बस सुनती जा रही थी और अपने मन में उसे उतना ही सुना रही थी। और कुछ ही देर में रेखा ने सारी बात नमक मिर्च लगाकर कुसुम को सुना देती है और वहां से चली जाती है। तब कुसुम कहती है, इसकी बातें सुन सुनकर तो मेरे कान पक गए। चलो शुक्र है गई तो अपनी बात सुना सुना कर मेरे कान पका डाले और सर में भी दर्द होने लगा है। अब खुद ही अपने सर की मसाज करनी होगी। उसकी चुगली की वजह से सारे गांव वाले उसे नापसंद करते थे। एक दिन सभी गांव वालों ने एक योजना बनाई जिससे रेखा दूसरों की चुगली ना करे। गांव वालों ने आपस में विचार करके रेखा के पोते अमन को बुलाया और अपनी योजना बताई। अमन गांव वालों की बात मान लेता है क्योंकि वह भी अपनी दादी की चुगली से तंग आ चुका था। फिर कुछ दिन बाद अमन वैसा ही करता है। एक लड़की को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आता है। रेखा जब उस लड़की को देखती है तो कहती है, अमन,
ये लड़की कौन है और तुमने इसे घर क्यों लाया है? दादी, ये मेरी पत्नी प्रीति है। अमन, ये तुम क्या कह रहे हो? इसे मैं अपने घर नहीं रखूंगी, इसे अभी निकालो। दादी, ये अगर इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। मैं जा रहा हूँ। बेटा, अगर तुम चले जाओगे तो मैं अकेले क्या करूंगी? रेखा ना चाहते हुए भी प्रीति को अपने घर में रहने की इजाजत दे देती है। तब गांव वालों ने रेखा से कहा, क्या हुआ अब? आपके पोते ने भी तो अपने पसंद से शादी कर ली है। पहले तो आप बरा कर रही थी, अब क्या हुआ? रख लिया उसे अपने घर पर? आपकी चुगली की ही वजह से ये सब हुआ है। आपने दूसरों का घर उजाड़ना चाहा था और आपका ही घर उजड़ गया। अपनी चुगली की वजह से रेखा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। तब वह गांव वालों से कहती है, मुझे माफ कर दो गांव वालों, मैं अब से किसी की भी चुगली नहीं करूंगी। मैं अपनी आदत को सुधारूंगी। रेखा की बात सुनकर गांव वाले भी खुश हो जाते हैं। इतनी ही देर में अमन आ जाता है और कहता है, दादी, मुझे माफ कर दो। मेरी कोई शादी नहीं हुई है, बस हम आपकी आदत को सुधारने के लिए ये सब नाटक कर रहे थे। अमन की बात सुनकर रेखा बहुत खुश हो जाती है और इत्मीनान की सांस लेती है। फिर रेखा की चुगली की आदत छूट जाती है, जिससे गांव वालों को बहुत सुकून मिलता है।